दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका फ़ोन पीसी से कनेक्ट क्यों नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो किसी को अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी डालनी है, किसी को अपने बंद पड़े या फिर ब्रिक हुए फ़ोन को फ्लैश करना है, किसी को अपने फ़ोन को पैच मेथड से रूट करना है, तो किसी को अपने फ़ोन को ना एडीबी साइड लोड से फ्लैश करना है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस करनी होती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उनका फ़ोन ही कनेक्ट नहीं होता है। किसी का फ़ोन कनेक्ट होता है लेकिन छोड़ पकड़ करता है, किसी का फ़ोन जो है वो कनेक्ट ही नहीं होता है। और कुछ केसेस मैंने ऐसा देखा है कि फ़ोन को फास्ट बूट मोड में डालकर अगर हम उसको पीसी से अटैच करते हैं तो तभी वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो जाती है फ़ोन की और वहाँ पे लिखा आता है प्रेस एनी की टू शट डाउन। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लेके सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सभी डिवाइसेस का ड्राइवर्स कैसे सेटअप करना है, चाहे वो आपका क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू हो, स्पेक्ट्रम बेस्ड सीपीयू हो, एक्जीनोस हो या फिर मीडियाटेक हो, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये जो मेथड है सभी डिवाइसेस के लिए है, चाहे आपका एंड्रॉइड फोन हो या फिर कीपैड वाला जियो फोन। चैनल पे नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या फिर पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला स्टेप क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको ना ड्राइवर सेटअप करनी है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर सभी सीपीयू बेस्ड या फिर प्रोसेसर बेस्ड ड्राइवर्स में इंस्टॉल करने वाला हूँ। आपको अपना जो सीपीयू है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है। आप अपने फ़ोन का सीपीयू कैसे पता करोगे? सिंपली गूगल पे जाओ, फ़ोन का नाम लिखो और उसके आगे लिखो प्रोसेसर, वहाँ पर आपका आ जाएगा सीपीयू कौन से बेस्ड पे, क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम, मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक। उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑल ड्राइवर्स करके मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने सभी सीपीयू बेस्ड जो ड्राइवर्स होते हैं उनको डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एडीबी ड्राइवर होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए, उसका कोई प्रोसेसर नहीं होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है, इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडीबी ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, जो 15 सेकंड सेटअप है उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये जो ड्राइवर है यूज़ किस लिए होता है ये बता देता हूँ। ये जो ड्राइवर है आपको यूज़ होगा कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के लिए, या फिर आप कोई एडीबी साइड लोड मेथड वगैरह करना चाहते हो तो ये ड्राइवर आपके लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्डर जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद इस तरह फोल्डर बनेगा। उसके बाद वो एंड्रॉइड का जो लोगो दिख रहा है ना उस पर डबल क्लिक करना है तो इस तरह का ब्लू विंडो ओपन होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई लिखना है और एंटर की प्रेस करना है, फिर से वाई लिखना है और एंटर की प्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरह से वाई लिख लिख के एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको विंडोज सी ड्राइव में जाना है अभी। तो हम चलते हैं अभी विंडोज सी ड्राइव में, और जब विंडोज सी ड्राइव ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एडीबी करके एक फोल्डर बना रहेगा। अगर नहीं है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको फिर से आपको सेटअप करना पड़ेगा। कैसे करोगे? फिर से एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में चलते हैं, एडीबी वाले, ये एडीबी फोल्डर वाले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे जो एंड्रॉइड का लोगो दिख रहा है इसको फिर से एक्सट्रैक्ट करना है, डबल एक्सट्रैक्ट करना है इस लोगो को। ठीक है, पहले सिर्फ हमने जिप को एक्सट्रैक्ट किया तो इस तरह का फोल्डर निकले, तभी जब ये एंड्रॉइड लोगो को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह के फोल्डर देखेंगे आपको। तो एडीबी का फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर भी लिखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब बैक चलते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स आपको कुछ इस तरह 3 देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो एडीबी फोल्डर है ना इसको यहाँ से कट या फिर कॉपी कर लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं जो हूँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एडीबी फोल्डर को कॉपी करने के बाद इसको ले जाकर आपको विंडोज सी ड्राइव में पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है? विंडोज सी ड्राइव में, क्योंकि वो फोल्डर बना ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बनता है वो फोल्डर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे इसमें नहीं बना है। तो इस तरह से दिक्कत होती है, तो आपको वो फोल्डर मैन्युअली ले जाकर वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने विंडोज सी ड्राइव का फोल्डर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको फिर से जाना है बैक और फिर से जाना है आपको एडीबी वाले फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको 2 ड्राइवर देखने को मिलेंगे, एक है 64 वाला और एक है 86 वाला। तो ये 64 86 ये कौन सा फंडा है? ये है एक प्रकार का आर्किटेक्चर जो कि आपका फ़ोन बेस्ड होता है उस आर्किटेक्चर पे। तो जो नए फ़ोन जितने भी आ रहे हैं वो 64 आर्किटेक्चर बेस्ड हैं, तो मैं यहाँ पे 64 इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी 64 आर्किटेक्चर बेस्ड पे है। तो सिंपली ये होने के बाद ड्राइवर जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद फिर से आपको विंडोज सी ड्राइव में जाना है और ये एडीबी फोल्डर में जाना है। अब आप यहाँ पे आपके सभी जो कमांड्स वगैरह होती है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडीबी डिवाइसेस या फिर फास्ट बूट डिवाइसेस। ठीक है, तो या इस ड्राइवर से आप एडीबी डिवाइसेस को या फिर फास्ट बूट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओगे अपने पीसी से। ठीक है,
और ये ड्राइवर जो है आपको कस्टम रिकवरी फ्लैश करने में हेल्प करेगा। आई मीन आपका फ़ोन कनेक्ट होने के बाद आप इसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हो या फिर एडीबी साइड लोड वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो इससे। अगर आपका बूट लोडर वगैरह अनलॉक है तो यहाँ पर आप फास्ट बूट फ्लैशिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, एक एक इमेज वगैरह भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ड्राइवर मेरे सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडीबी डिवाइसेस और सिंपली एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा एडीबी ओके, यहाँ पे जो है देख रहे हो मेरा डिवाइस जो है डिटेक्ट हो चुका है। मेरा डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब मेरे पीसी ने पता कर लिया है कि मेरा फ़ोन जो है एडीबी में कनेक्ट है। तो इस तरह से आप फास्ट बूट में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ड्राइवर है उन लोगों के लिए यूज़फुल है ज़्यादा जो जल्दी से अपना एडीबी सेटअप करना चाहते हैं, इसलिए 15 सेकंड नाम दिया इस ड्राइवर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कस्टम रिकवरी और मैंने जो कुछ बताया ना उन सभी के लिए यूज़फुल है जो कस्टमाइज़ करते हैं अपने फ़ोन को। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ड्राइवर की। अब यहाँ पर जो सेकेंड ड्राइवर हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है MTK ड्राइवर। ठीक है, बहुत से जन ऐसे होंगे जो कि SP फ्लैश टूल से वगैरह फ्लैश करते होंगे अपने फ़ोन को, तो जो है उनका फ़ोन रिकग्नाइज आई मीन कनेक्ट डिटेक्ट होना चाहिए आपके पीसी में। तो इसके लिए ये ड्राइवर आता है, ये MediaTek ड्राइवर है, इसमें सभी MediaTek ड्राइवर्स आ जाएंगी। तो आपको मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वैसे परफॉर्म करते जाना है। ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लग रही है वैसे, तो चिंता मत करो, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, सेटअप होते जाएगा। तो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे ही आप इसका सेटअप करोगे तो यहाँ पे ना ये बाहर एक फोल्डर बन के देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो MTK। ठीक है, तो ये इस तरह का फोल्डर आपको देखने को मिलता है। इसको सिंपली ओपन करना है और यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिलते हैं फोल्डर्स उन सभी को ओपन करके एक एक ड्राइवर को सेटअप करते जाना है। तो आपको डबल क्लिक करते जाना है तो एक एक ड्राइवर यहाँ पे सेटअप होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल ओके। तो ये MediaTek डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, जिनका फ़ोन जो है MediaTek बेस्ड है, MediaTek CPU बेस्ड है, उनके लिए ये ड्राइवर है। ठीक है, ये ओके करना है। तो यहाँ पे ओके फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ, सेकंड वाला करते हैं हम यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का शो करेगा, लेकिन करते जाना है, सभी कर लेना है आपको। ठीक है, इसमें जो जो है सभी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कुछ भी यहाँ पे कंटिन्यू के लिए कोई भी की प्रेस कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर से बैक चलते हैं। अब हाँ, अब देखो इस पर डबल क्लिक करना है। अब देखो कैसे फटाफट आपके ड्राइवर सेटअप होंगी। तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब फटाफट जो है पूरे के पूरे यहाँ पे आपको एस कर देना है। ओके, तो ये सबसे पहले ना अनइंस्टॉल बोलेगा। देखो ये पूरा चलेगा, थोड़ी देर प्रोसेस वेट करना है हमें। ये पूरे ड्राइवर्स वगैरह जो है यहाँ पे अनइंस्टॉल करके दिखा रहा है, तो हमें वेट करना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये परफॉर्म होगा पहले कुछ ऐसे ही, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए अब देखो, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल होना स्टार्ट होंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे ओके कर देना है सिंपली आपको, और यहाँ पे फिनिश ओके। अब फिर से आपको बैक जाना है और यहाँ पे जो नीचे सबसे लास्ट में एक दिख रहा है आपको MTK ड्राइवर सेट। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेना है आपको एक बार। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो ड्राइवर इंस्टॉलर दिख रहा है ना आपको, इस पर डबल क्लिक करना है एक बार। तो इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली इंस्टॉल ड्राइवर पे टिक होना चाहिए और सिंपली स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये फिनिश हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है कंप्लीट। हाँ ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ सभी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे MediaTek के जितनी भी ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब आप अपने MediaTek का कोई भी डिवाइस कनेक्ट करो, आपका पीसी रिकग्नाइज कर लेगा उसको, आई मीन डिटेक्ट कर लेगा उसको। और यहाँ पे ये MediaTek का सब कुछ यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जिसको SP फ्लैश टूल से फ्लैशिंग वगैरह करनी है तो वो इससे कर सकते हो अभी बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइवर के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइवर हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है SPD ड्राइवर, यानी स्पेक्ट्रम ड्राइवर। ठीक है, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये जितने भी मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, सबसे पहले ये जिप फॉर्मेट में थी, उनको एक्सट्रैक्ट किया, फोल्डर बना, उसके बाद उन फोल्डर्स को ओपन करने के बाद उसके अंदर ड्राइवर्स मिलती है, याद रखिए।
ठीक है। तो ये SPD ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 जो विंडोज है उसको ओपन करो। मेरा 10 है, मैंने उसको ओपन किया। अब आपका जो लैपटॉप PC जो भी जितने बिट का है उतने बिट का उस ड्राइवर पे आपको इंस्टॉल मतलब डबल क्लिक करना है। तो मेरा 64 बिट है, मैंने डबल क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आपको। ठीक है, फिनिश हो चुका है, ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है आपका। याद रहे यहाँ पर आपका जो विंडोज़ है ना, आपको वही विंडोज़ वर्जन का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरा 10 था इसलिए मैंने 10 करके दिखाया आपको। आपका 7 होगा तो 7 जो होगा वो। ठीक है, उसके बाद बैक चलते हैं। अब नेक्स्ट जो ड्राइवर हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है क्वालकॉम ड्राइवर। ठीक है, तो ये रहा क्वालकॉम USB ड्राइवर। ठीक है, सिंपली इसको डबल क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप देखोगे नीचे यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ देखने को मिलता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। ये ऊपर वाला ही टिक रहने देना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे एग्री पे टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो वेट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे आपका क्वालकॉम ड्राइवर सेटअप हो चुका है। ठीक है, आप कोई भी क्वालकॉम डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, क्यूफिल से वगैरह फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ड्राइवर की बात करते हैं, वो है सैमसंग का ड्राइवर, मतलब एक्जीनोस प्रोसेसर्स के लिए आता है ये। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, इस पर डबल क्लिक करना है। तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको एस कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो ड्राइवर है ना, इसको सेटअप होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे देख पा रहे हो नीचे आपको सिंबल आया है, फिर से उस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो वैसे रीजन वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, तो रहने देते हैं ना इंग्लिश ही वैसे। तो यहाँ पे आप हिंदी भी वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम चलने देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी दिखा सकूँ, यार काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी सैमसंग का फ़ोन फ्लैश कर सकते हो ओडिन फ्लैश टूल की हेल्प से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल वाले इस पे। ये आपका कुछ यूनिवर्सल ADB जो है ड्राइवर सेटअप है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये जल्दी हो गया इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पूरे के पूरे जितने भी ड्राइवर्स है सब कुछ रेडी है, मतलब हर एक प्रोसेसर के CPU के सभी ड्राइवर्स हमारे लैपटॉप में रेडी है। क्योंकि मैंने मतलब 2 दिन पहले ही मेरे PC को रीसेट किया था और यहाँ से सब कुछ उड़ गया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हो राइट साइड में, यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बार रीस्टार्ट करना है पूरे ड्राइवर्स इंस्टॉल होने के बाद, या फिर आप जो भी ड्राइवर से आपका इंस्टॉल करते हो आप, उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन को कनेक्ट करके। तो यहाँ पे ना आपको मैनेज पे जाना है, आई मीन यहाँ पे जो डिवाइस मैनेजर होता है ना, उसमें जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ADL मोड में, सभी मोड्स में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको फ़ोन को अलग अलग मोड में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको स्क्रीन में दिखेगा, डिवाइस मैनेजर में आपको शो होगा कि फ़ोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जितना इंपॉर्टेंट ड्राइवर सेटअप करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन को एक पर्टिकुलर मोड में कनेक्ट करना। ठीक है, तो पहले मोड में हम कनेक्ट करते हैं हमारे फ़ोन को EDL मोड में, जिससे आपको यहाँ पे शो होगा, पोर्ट शो करेगा, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करने के अलग अलग 2 मेथड्स मैं जानता हूँ। जैसे कि पहला मेथड ये होता है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों की प्रेस करके एट द टाइम अगर आप
USB डाटा केबल अटैच करते हो अपने PC से तो आपका फ़ोन EDL मोड में कनेक्ट होता है। दूसरा मेथड ये है कि उसको कनेक्ट करने का आप बैक कवर निकाल के वहाँ EDL पॉइंट्स होती है, EDL पॉइंट्स को शॉर्ट करके भी आप अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा डेड वगैरह होते हैं फ़ोन या फिर ब्रिक हो जाते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है जब फ़ोन बिल्कुल मतलब हमारी बात नहीं सुनता है तब। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे हो मैंने कनेक्ट किया EDL मोड में तो यहाँ पे पोर्ट शो कर रहा है। तो अभी मैं जैसे ही डेटा केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ तो पोर्ट चला गया। तो इस तरह से आपको EDL मोड में कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरे मोड में ले जाते हैं हम इसको, वो है फास्ट बूट मोड। ठीक है, फास्ट बूट मोड में ले जाओगे तो आपको ADB इंटरफेस आपको शो होगा ऊपर। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है वो कनेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसको फास्ट बूट मोड में कैसे ले जाएंगे, सिंपल है, वॉल्यूम अप और डाउन पावर की दोनों को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये मोड्स में कैसे जाना है इसके लिए आपको ना गूगल पे सर्च करना है यार, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, सभी चीज़ें मैं हर फ़ोन का नहीं बता पाऊंगा। तो मेरा फ़ोन जो है फास्ट बूट में गया है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो एंड्रॉयड ADB इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है ADB यानी फास्ट बूट मोड में। ठीक है, तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो देखिए वहाँ पे जो है हट चुका है ADB इंटरफेस। तो इस तरह से अलग अलग मोड्स होती है, तो मोड्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एक फ़ोन को कनेक्ट होने में। और इन मोड में ले जाने के लिए आपको पता होना चाहिए बूट कीज़। अब ये बूट कीज़ कौन सी कब दबानी है कैसे पता चलेगा, आपको जाना है गूगल पर और वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे मिल जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये मेरा मीडियाटेक का डिवाइस है और ये ब्रिक हो चुका है। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है, वहीं पे चालू बंद हो रहा है, ऐसा कुछ समझिए। तो इस केस में क्या करना है, आपको बैक कवर निकालना पड़ेगा, उसका बैटरी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो EDL में फ्लैश कर सकते हो अगर आपका क्वालकॉम का होगा प्रोसेसर, अगर आपका मीडियाटेक का डिवाइस है तो सिंपली एक बार स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे स्विच ऑफ होना चाहिए फ़ोन, ये बहुत मायने रखता है। स्विच ऑफ होने के बाद उसके उसके बूट कीज दबाकर आप एट द टाइम अगर डेटा केबल लगाते हो तो आपका फ़ोन जो है डिटेक्ट कर लेता है आपका PC। ठीक है, उसके बाद सभी स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी अपने फ़ोन को किसी भी मोड में फ्लैश कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर फास्ट बूट कमांड वगैरह मतलब परफॉर्म करना चाहते हो, उस टाइम पर आपको अपना लैपटॉप का चार्जर डिस्कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि जब भी लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट होता है वो वोल्टेज या फिर करंट ऊपर नीचे होने की वजह से आपका फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्ट होता है फिर से डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो ये दिक्कत मेरे इसमें फेस करनी पड़ी, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप जब भी अपने फ़ोन को फ्लैश करोगे मतलब डेटा केबल अटैच करोगे तो USB 2.0 वाले पोर्ट में ही अटैच करो PC के। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी कुछ दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है कि आपका फ़ोन जो है अगर ऐसा कर रहे हैं हम मतलब USB 3.0 में कनेक्ट कर रहे हैं तो जब भी मैं फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन को तो क्या हो रहा है कि जो फ़ोन है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, उस पर फास्ट बूट मोड हट जाता है और वहाँ पे लिखा आता है कि प्रेस एनी की टू शट डाउन। तो इसलिए आपको USB 2.0 में ही कनेक्ट करना है, USB 3.0 में कनेक्ट मत करना। ये दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। तो अगर पहचानोगे कैसे लेकिन USB 3.0 कौन सा है, USB 2.0 कौन सा है, सिंपल है। जो USB 3.0 है वो थोड़ा ब्लू कलर में होता है, बाकी के 2.0 ब्लैक कलर के होते हैं। और एक बात, USB 2.0 में 4 पिन्स होती हैं, USB 3.0 में आपको 8 पॉइंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके PC से या फिर छोड़ पकड़ कर रहा है मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना चार्जिंग पोर्ट जो है फ़ोन का वो चेंज करवाना पड़ेगा। अब आप में से कुछ जन बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, मतलब हमारा तो चार्जिंग हो रहा है फ़ोन, फिर क्यों चेंज करे चार्जिंग पोर्ट। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके जो चार्जिंग पोर्ट में ना 4 पिन्स होती है, 2 पिन्स होती है प्लस माइनस चार्जिंग की और 2 पिन्स होती है प्लस माइनस डेटा की। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके डेटा पिन्स जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहे ठीक से, तो उसके वजह से आपका जो है फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता है। या फिर कुछ केस में कनेक्ट हो रहा है लेकिन छोड़ पकड़ हो रहा है, डाटा पिन्स ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके वजह से आपका छोड़ पकड़ भी इशू देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मुझे पहले बताना चाहिए था वो है कि आपको अच्छा डाटा केबल यूज़ करना है जो कि बिल्कुल आपके चार्जिंग पोर्ट में टाइट बैठता हो। ठीक है, ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूँ। लेकिन याद रखना एक अच्छा चार्जिंग केबल डाटा केबल यूज़ करो। ठीक है, इससे अब मैंने यहाँ पर सभी के सभी लगभग पॉइंट्स क्लियर किए हैं। मतलब अब तो आपका फ़ोन कनेक्ट होना है, मतलब होना ही है, कनेक्ट होना ही चाहिए, होगा भी। ठीक है, लेकिन रुको, कुछ एक्सेप्शनल रेयर केस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके कुछ eMMC या फिर इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में सिर्फ आपको जो एडवांस मोबाइल रिपेयर बंदे होते हैं वही उसको ठीक कर पाते हैं। और सर्विस सेंटर वालों का तो आपको पता ही है, पैसा निकाल मदरबोर्ड डाल।